राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, इससे बेहतरीन, इससे भव्य, इससे अद्भुत दृश्य गुड न्यूज टुडे के मंच पर हो ही नहीं सकता। ये अनुभूति जो इस वक्त मुझे हो रही है, आई एम श्योर कि इसके सारथी आप मेरे साथ साथ आप सभी बनने वाले हैं, क्योंकि लवकुश रामलीला जो कि दिल्ली में होती है, सिर्फ दिल्ली में फेमस नहीं है, पूरे विश्व में ये जानी जाती है। तमाम किरदार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जय श्री राम आप सभी को गुड न्यूज टुडे की तरफ से। मैं बयां नहीं कर सकती, लफ्ज मेरे पास बहुत कम है, किस प्रकार का मैं इस वक्त फील कर रही हूं, वो अनुभूति क्या है आप सबके बीच में समक्ष बैठकर। लेकिन ये एहसास जो है ना, इस शब्दों के माध्यम से शायद मैं बयां नहीं कर पाऊंगी, और मैं बयां करना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ इसको फील करना चाहती हूं। भगवान श्री राम मेरे साथ हैं, लक्ष्मण जी मेरे साथ हैं, माता सीता मेरे साथ हैं, हनुमान जी बजरंगबली मेरे साथ है, थोड़ी सी ताकत मुझे चाहिए आपसे, और रावण जी लंकापति लंकेश खुद स्टूडियो में आज हमारे साथ पहुंचे हैं गुड न्यूज टुडे के मंच पर। ये सभी भगवान श्री राम के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एक सीख, जीवन की एक सीख जो आप देना चाहेंगे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को, वो क्या होगी? मैंने पहले भी दी है। आप सभी को अपने अंदर का रावण, जो स्वार्थी इच्छा रूपी रावण जो हर इंसान के अंदर है आज के संसार में, उसे मारने की जरूरत है। अगर वो रावण मर गया तो ये देश, ये संसार, सब कुछ सुखमय हो जाएगा, क्योंकि वही एक मूल कारण है सभी युद्ध का और जितनी भी घटनाएं गलत आज की तारीख में घट रही हैं। माता सीता, सबका सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, तो कभी भी ये घमंड ना करें कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है। सब अपने आप में सारे बराबर हैं, तो सबका सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों का भी सम्मान करें और सबको खुश रखें। बजरंगबली जी। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। और जैसे हनुमान जी अब सस्ती पूरी की पूरी अपनी निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम को मानते थे, पूजा करते थे, उनके सच्चे भक्त थे, तो वैसे ही लोगों को भी ऐसी ही श्रद्धा अपने अंदर रखनी चाहिए अपने बड़ों के प्रति। और सुबह कहीं पे भी जाएं तो माता पिता के पांव छू के जाना चाहिए, तो काफी पॉजिटिविटी आती है। क्या बात है, इससे बेहतरीन सीख हम सबके लिए शायद नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी। मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर घर में हम देखते हैं कि भाई भाई के बीच में जो लड़ाई है उसे खत्म करनी चाहिए, और जो बड़ा है उसे बड़ा का दर्जा देना चाहिए, उससे बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो है वो वैसा ही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अंत में सिर्फ भाई और भाई का प्यार रह जाता है। रावण जी, आप क्रोधित मत होइएगा, मैं जरा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और एक सवाल पूछना चाहूंगी। आज के युग में जितनी कुरीतियां हैं, आज के यंगस्टर की अगर हम बात करें, आज के यूथ की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी बुराइयों से घिरा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर देती हैं। तो अपने भीतर के रावण को जब हम मार देते हैं, तब भगवान राम का जन्म होता है। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जिंदगी एक ही बार मिलनी है आपको, और जो सीख है वो कहीं से भी मिल सकती है आपको। एक भिखारी से भी मिल सकती है और रावण से भी मिल सकती है। इस सीख को अपने पल्ले बांध लीजिए। ये जो अहंकार हम अपने अंदर पालते हैं दूसरों के लिए, इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद को होता है, शायद उसे मालूम भी नहीं। तो यही कहूंगा आपसे कि इंसान बनिए। जब इंसान बन जाएंगे तो सारी जिंदगी आपकी बैलेंस हो जाएगी। आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप ज्ञानी हैं। मुझे ये बताइए कि आपका कोई रामलीला से अब तक का सबसे फेवरेट संवाद जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप हम सबके साथ गुड न्यूज टुडे के मंच पर शेयर करना चाहें? एक तो इसको करना जो था मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ये मैं दूसरी बार कर रहा हूँ लवकुश के लिए ये रोल, क्योंकि मैंने कभी स्टेज नहीं किया है। लेकिन मैंने जब पहली बार किया तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। और उस वक्त जो इनका इंतजाम था लवकुश का, वो बहुत ही अच्छा था, जबरदस्त था। इस बार भी मुझे बिल्कुल झिझक नहीं थी कि मैं हाँ कहूं या ना कहूं, मैंने इमीडिएटली कहा मैं करूंगा। ये चैलेंज जरूर है, क्योंकि लाइव जब हम करते हैं तो उसका खेल ही अलग हो जाता है। सिनेमा में तो हमको थोड़ा सा चांस मिल जाता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब इस तरह के किरदार हम करते हैं तो हम खुद
एक्चुअल वो किरदार रहते नहीं जो हम लेके पैदा हुए हैं। हम कुछ और ही बन जाते हैं। तो कभी कभी तो वेशभूषा ही उस तरह ही आपके असर छोड़ती है कि आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। आपकी सोच उस पल के लिए अलग हो जाती है, उस टाइम के लिए अलग हो जाती है। फिर उन लाइनों को बोलना, उनको समझना, ये सिर्फ कही नहीं गई। रावण की जो कही थी वो कहाँ फंस गए। वो इतने ज्ञाता होते हुए भी इतना कुछ था उनको, इतनी नॉलेज थी, लेकिन फंसे कहाँ, उस अहंकार में। ये जो चीज है उसके अंदर, इसको जब पोर्ट्रे करने के लिए मैं सोचता हूं तो मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रंग भरना चाहता हूं जो उन बच्चों तक पहुंचे, उन नौजवानों तक पहुंचे जो इससे थोड़ा दूर हो रहे हैं, जो इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं यही चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, एक तो आइए और देखिए, महसूस कीजिए। ये बातें लिखी गई हैं हजारों साल पहले, ये किसी ने नहीं कहा। अगर आप सोचें कि रात को सोचा था लिख दी गई, ऐसा नहीं है। ये घटित हैं और आज हमारे सामने वैसी की वैसी हैं जो हम खुद फेस करते हैं, एवरीडे फेस करते हैं। तो इन चीजों से दूर रहें, अपने आप को सीधा रखें, लक्ष्य सीधा रखें। इस घमंड जो है, इन चीजों से, क्रोध से, इन चीजों से बचें। हम सीखते हैं थोड़े दिन के लिए, ये कपड़े जब पहनते हैं, उन शब्दों के साथ खेलते हैं, तो हमारे अंदर का सारा इंसान बदल जाता है। तो ये असर होता है, देखिए इन चीजों का। बड़ी ही सुंदर बात आपने कही, बड़ी ही सुंदर लफ्जों में आपने बयां किया कि हम जो होते हैं ना, और जब हम किरदार निभाते हैं तो हम वो रहते नहीं हैं जो हम हैं। जी। मुझे ये बताइए, आप सबसे ही एक कॉमन सवाल मेरा, कि जब आप इस किरदार में आते हैं, भगवान राम के किरदार के साथ न्याय करना एक तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा किसी भी शख्स के लिए, क्योंकि आप करते आए हैं। आप भी ये किरदार मुकेश जी करते आए हैं। आपने हनुमान जी का किरदार किया है, आपने लक्ष्मण जी का किया है, आपने माता सीता का किया है। इस किरदार में एक तो ढलने में, उसके अंदर जाने में कितना वक्त लगता है, और बाहर आने में, जब ये संपन्न हो जाता है आपका कार्यक्रम, बाहर आने में, अपने असली रूप में आने में कितना वक्त लगता है भगवान श्री राम? इसके लिए तैयारियां तो बहुत ज्यादा कड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। मैंने पहले भी कहा कि उस समय लोग गगन को ना देखते हुए प्रभु राम को देखते हैं। तो लाइव जब स्टेज होता है, लाइव परफॉर्मेंस होती है, तो आपको वो किरदार जीना पड़ता है, क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बात गलती डायलॉग की नहीं, बात लोगों की सोच की है। वो ये देख नहीं सकते कि प्रभु राम कुछ बोलते हुए कुछ गलती कर रहे हैं। तो आप प्रभु कर रहे हैं तो सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। तो उस तरह की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है। लेकिन कहते हैं कि आप इस किरदार को नहीं चुनते, आपको चुना जाता है इस किरदार के लिए। कहीं ना कहीं कोई शक्तियां हैं जो ये जानती हैं कि इस किरदार के साथ ये इंसान जस्टिफिकेशन कर पाएगा, तो उसी को ही चुना जाता है। उसके लिए हम कड़ी तैयारी करते हैं और कड़ी तैयारी करके कामयाबी हासिल भी की है, लोगों ने सराहा है, और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हम अब और अच्छे तरीके से इसे हर बार निभाने की कोशिश करते हैं। और इस किरदार को जब तक आप जीते नहीं हैं, आप वो किरदार निभा नहीं सकते। तो अंदर जाने में, किरदार में, जैसे ही आप पढ़ते हैं, वस्त्रों में आते हैं, तो आप तुरंत उस रूप को फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शक्तियां आपके साथ आ जाती हैं। लोग आपके पांव छूते हैं, लोग आपको नमस्कार करते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जब यह रामलीला खत्म होती है, हम इन वस्त्रों को हटाते हैं, प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें माध्यम बनाया, तो तुरंत वापस जो हमारा किरदार है गगन का, वो वापस आ जाता है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, फिर भी मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, हमें लोग मिलेंगे और गगन कह के कोई नहीं पुकारेगा, राम जी कह के ही पुकारेंगे। ये ताकत है इस किरदार की। तैयारी कड़क है, लेकिन निभाते आए हैं और उम्मीद करते हैं इस बार भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर आप बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते मुझे गूज बम्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं रोंगटे फील कर रही हूँ आपकी बातों के माध्यम से। माता सीता, कितना चैलेंजिंग रहता है किरदार में जाना, किरदार से बाहर आना? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि ये किरदार मिलना और इसे निभाना, जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें हम पूछते हैं, उन्हें सोच के, समझ के और उन्हें अपने अंदर लाके प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब हम किसी से मिले होते हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं, हम उनसे बात भी कर सकते हैं, हम उनसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन हमने जिनको नहीं देखा, सिर्फ हमने उनकी पूजा करी है, उनको समझा है, उनके बारे में सुना है। सुन के उस किरदार को जब हम अपने अंदर ले लेते हैं
और जब तक हम उस किरदार को अपने अंदर नहीं लेंगे, मेरा ऐसा मानना है, हम उसे निभा नहीं सकते। सबसे पहले वो चीजें अपने अंदर लेनी होती है। अच्छा, मैं अपने पर्सनल जिंदगी में भी बहुत सिंपल हूँ। अच्छा। मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहती हूँ। मुझे कई बार मेरी मम्मी ही बोल देती है कि इतना काम तूने कर लिया लेकिन फिर भी इतनी सिंपल क्यों रहती है। तो ये मेरी मम्मी का कई बार मेरे से क्वेश्चन होता है। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, जो मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जो संस्कार हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं, मैं उस चीज को हमेशा फॉलो करती हूँ। तो आज मैं सीता जी का किरदार मैंने अयोध्या में भी निभाया है और लव कुश में मुझे निभाने का पहली बार मौका मिल रहा है। तो अर्जुन जी और सुभाष जी ने मुझे इसके लिए फाइनल किया। तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने उन संस्कारों को और सीता जी का जो किरदार है उसको मैं अपने माध्यम से पब्लिक के सामने प्रेजेंट करूंगी। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है और मैंने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। जी, बहुत सुंदर। रावण जी, इस किरदार में जाना और इस किरदार से बाहर आना कितना मुश्किल, कितना आसान? जी होता है, अभी काफी एक्सपीरियंस भी हो गया है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये उनसे मैच नहीं होता, ये एकदम अलग है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि मेरे अंदर कोई रावण नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे अंदर भी वो परेशानी है, वो कभी कभी मुझे भी सही और गलत का हिसाब करना पड़ता है, उन चीजों से मैं जूझता हूं। लेकिन यहां हम करने जा रहे हैं और एक ऐसे इंसान का करने जा रहा हूं जिसने बहुत बड़ी गलती की थी अपनी जिंदगी में, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन ये उसका प्रेशर नहीं होता हम लोगों को। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब जितनी देर से हम यहाँ बैठे हैं, हम उस रूप में हैं, उस स्किन में हैं, लेकिन हम में से किसी को ये महसूस नहीं हो रहा कि इसका वजन कितना है या कपड़ों का वजन क्या है। ये खूबी होती है जब किसी चीज के प्रति आपका मन लग जाता है तो उसका बोझ महसूस नहीं होता। तो मैं समझता हूं इस किरदार की सबसे बड़ी चमत्कारी चीज यह है कि जब तक हम इसे पहने रखते हैं, हमारे आव भाव बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। कई बार हम डिस्कस करते करते कोई ऐसा शब्द निकल जाता है तो राम ने कहा नहीं, ये नहीं, तो इतना फट से आपको आता है कि ये इस वेश में नहीं हो सकता, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये है जब हम किसी कोई अच्छी चीज हमारे ऊपर आ जाती है तो उसका असर जो है बहुत देर तक रहता है। लंकेश जी, जी, आपकी आवाज में आपका ही फेवरेट संवाद, आपका फेवरेट डायलॉग गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए। थोड़ा सा डरना चाहिए हमें, थोड़ा सा डर नहीं लग रहा अभी तक? क्यों हनुमान, यही तो है वो जिसने हमारी लंका में आग लगाई थी। रावण, जिसने बहन के लिए भगवान से लड़ लिया, जिसने पवित्र सीता को लौटा दिया, जो राक्षस होके भी विद्वान था, ऐसा रावण तो आजकल यहां कहीं दिखाई नहीं देता। बच्चे, तुम्हारे अंदर भी रावण है, उसे संभालो वरना ये तुम्हें नष्ट कर देगा। रावण किसी का नहीं, जब वो अपना नहीं रहा तो तुम्हारा क्या होगा? जय जय श्री राम, जय श्री राम। आपके पास ही आते हैं, आपके चरणों में आते हैं अभी। आपका फेवरेट संवाद और आपका फेवरेट डायलॉग? मुझे कई बार सब पूछते हैं कि ये कुछ फेवरेट लाइन बताइए, तो मैं कहता हूं कि इसका हर एक संवाद मेरा फेवरेट है। कुछ भी कहें, हर एक में एक शिक्षा है। इससे पहले मैंने 2-4 दिन पहले संवाद किया था जिसमें एक लक्ष्मण जी के साथ था, एक सीता जी के साथ। लक्ष्मण जी, मुझे वो अच्छा लगता है। 2 तरह के एक संवाद है। पूरी रामायण में एक जगह ऐसी थी जहां राम में कृष्ण दिखाई दिए थे, एक ही जगह ऐसी थी, बाकी सब जगह वो राम ही थे। जी। वो छोटा सा संवाद जो मुझे रामलीला में दिखा, वो परशुराम जी के साथ संवाद में दिखा था। जी। क्योंकि परशुराम जी ने आके पूछा कि धनुष तोड़ किसने दिया। अब वो उनको बता नहीं रहे थे, लेकिन हिंट दे रहे थे, सार्केस्टिक हो रहे थे उनके साथ, बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इशारों में बताना भी चाह रहे थे कि उनके सामने आते हैं और प्रभु बोलते हैं, गुरुदेव, मेरा तो छोटा सा नाम है राम,
आपका नाम तो मुझसे भी बड़ा है, परशुराम। ये शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा होगा वो अवश्य ही आपका ही कोई दास होगा। और मेरे भ्राता लक्ष्मण पर गुस्सा मत कीजिए, ये बेचारा तो बचपन से ही उतावला है, इसे क्षमा करें गुरुदेव। एक बार आप मेरी तरफ देखिए, यदि आप चाहते हैं तो ये राम आपके सामने अपना शीश झुका देगा और आप उसका शीश धड़ से अलग कर दीजिए तो भी ये राम उफ नहीं करेगा गुरुदेव। लेकिन इस दास को क्षमा करें। अद्भुत, बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी, आपका मेरा एक डायलॉग है जहां वो बोल रहे हैं कि कह दो माता कैकई से घी के चिराग जलाएंगे, रस्ते के जो कांटे थे अब वो नहीं रहे, भरत से राज कराएंगे। कुछ है ही नहीं कहने के लिए मेरे पास। मेरे पास शब्द नहीं है। माता सीता, मेरा एक संवाद है लक्ष्मण के साथ। जी। जब पंचवटी में मैं राम जी से बोलती हूँ कि आप एक मेरे सामने एक बहुत सुंदर मृग आता है कि आप उसे पकड़ के ले आइए, तो मेरे कहने पर सीता जी के कहने पर राम जी चले जाते हैं और लक्ष्मण उस वक्त मेरे साथ होते हैं कि मेरी रक्षा के लिए। तो उतने में आवाज आती है कि बचाओ बचाओ। तो मैं लक्ष्मण से बोलती हूँ कि तुम जाके अपने भैया की हेल्प करो, तो ये मना कर देते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो तब मैं वो डायलॉग बोलती हूँ। जी। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। बजरंगबली जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने पूछा कि कैसा लगता है कि वो जब लोग आपके पैरों में छूते हैं तो वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं, सही में हनुमान जी समझते हैं तो अच्छा बहुत महसूस होता है। और लेकिन खासतौर से बच्चे मेरे हनुमान जी के काफी ज्यादा फैन होते हैं, तो छोटे बच्चे मेरे को कई बार बोल देते हैं कि आप हनुमान जी हो। मैंने बोला हाँ हनुमान जी हूँ, तो थोड़ा उड़ के तो दिखाओ ऊपर उड़ के। तो फिर आप क्या करते हो? मैं बोलता हूँ यार वो जब मैं वो गेटअप में होता हूँ तभी उड़ के बताता हूँ, और वो सच में मान जाते हैं कि ये उड़ता ही होगा हवा के अंदर। तो और ऐसे बैठ के, और वो इतने शैतान बच्चे होते हैं, कई वो देख के ऐसे इशारे और करते, एयरपोर्ट में मतलब छेड़ते रहते हैं, कई बार मिल जाते हैं। तो और जो एक डायलॉग एक पंक्ति है जो मेरे को पॉजिटिविटी देती है हमेशा। जैसे मैं कब जब ये नर्वस हो जाता हूँ, आपके साथ बैठ के भी शायद नर्वस हो गया हूँ अभी थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको वही बोल देता हूँ, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे हर हो कलेश विकार। जय श्री राम। मेरी तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए JNT। नमस्कार।